क्या फॉरएवर में बंदे जोड़ने से पैसा आता है? क्या हमें यहां पे मेंबर बनाने पड़ते हैं तभी हमें पैसा आता है? हो सकता है आपके प्रोस्पेक्ट ने अभी तक आपसे क्वेश्चन पूछा हो या नहीं भी पूछा हो, तब भी आपने ये वीडियो अपने सभी प्रोस्पेक्ट्स को शेयर कर देना है, और अगर हो सके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना, ताकि जितने भी ओल्ड प्रोस्पेक्ट्स जिन्होंने आपको इस बिजनेस के लिए मना किया इस डाउट में कि फॉरएवर में तो शायद मेंबर बनाने पड़ते हैं तभी हमें पैसा आता है, उनका ये डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सो दोस्तों, दिस साइड रणधीर सिंह, आपकी आज की इस वीडियो का होस्ट और दोस्त। अब हमें सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि फॉरएवर में एग्जैक्ट पैसा आता कैसे। अगर बंदे जोड़ने से नहीं आता, मेंबर बनाने से पैसा नहीं आता, तो फॉरएवर में पैसा आता तो आता कैसे? देखो दोस्तों, फॉरएवर में पैसा आता है सेल से, टर्नओवर जनरेट करने से। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपने अपनी कोई खुद की कपड़ों की शॉप खोली, ओके। अब उस कपड़ों की शॉप को खोल लेने से या उस दुकान पर जाके बैठ जाने से क्या आपको पैसा आएगा? नहीं आएगा। कपड़ा खुद पहनने से पैसा आएगा? नहीं। लोगों को कपड़ा सेल करने से आएगा। जैसे कि लेट सपोज मान लो कि आपने 10 शर्ट्स बेची वहां पे, और 10 शर्ट्स पे आपको जो एक प्रॉफिट हुआ वो तकरीबन 2000 रुपए का हुआ। अब अगर आप चाहते हो कि अगर 10 शर्ट्स पे अगर आपको 2000 रुपए का मुनाफा हो रहा है, अगर आप उसको 4000 का करना चाहते हो तो आपको 20 शर्ट्स बेचनी पड़ेगी, है ना। अगर आप अपनी वहां पे इनकम बढ़ाना चाहते हो तो आपको ज्यादा 10 शर्ट्स सेल करनी पड़ेगी, या जो भी और जो कपड़े होंगे वो सेल करने पड़ेंगे। ज्यादा मार्जिन कमाना है तो ज्यादा सेल डालनी पड़ेगी। अब मान लो 200 रुपए की शर्ट है, आपने उसको 400 में बेचा, तो मींस 200 रुपए आपका मुनाफा हो गया, राइट। अगर आपने एक समोसे की स्टॉल लगा रखी है, क्या सिर्फ स्टॉल लगा लेने से, समोसा बनाने से या खुद खाने से पैसा आएगा? नहीं, लोगों को समोसा खिलाने से आएगा। जितना ज्यादा आप लोगों को समोसा खिलाओगे भाई, उतना ज्यादा आपकी इनकम वहां पे जनरेट होगी, उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे, राइट। सो सेम एज इट इज इस बिजनेस के अंदर भी सेल से पैसा आता है। अब फॉरएवर में देखो दो तरीके की इनकम होती है। एक होती है रिक्रूटमेंट बेस्ड इनकम, एक होती है प्रोडक्ट सेल बेस्ड इनकम। मींस एक आप प्रोडक्ट बेच रहे हो किसी को, उससे आपको मार्जिन आप अर्न कर सकते हो। एक आप रिक्रूटमेंट बेस्ड इनकम जनरेट कर सकते हो, राइट। अब यहां पे एक बात समझना, रिक्रूटमेंट क्या होगा? देखो, प्रोडक्ट तो सिंपल सी बात है। प्रोडक्ट सेल करने का मींस, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक मैनेजर हूं, ओके। मुझे हर प्रोडक्ट 30% डिस्काउंट पे पड़ता है, और आफ्टर मुझे 18% कैशबैक भी आ जाता है आफ्टर सेल्स। जैसे मान लीजिए 1000 रुपए की जो चीज है वो तकरीबन मुझे 520 रुपए की पड़ेगी। तो अगर मैं वो किसी को सेल करता हूं तो मुझे तो 30% डिस्काउंट की है, तो मैंने मान लो वो 30 पूरा एमआरपी पे बेच दिया, तो मुझे तो बट 30% डिस्काउंट पे पड़ा, तो वहां पे मुझे 30% मुनाफा हो गया। और अगले महीने मुझे इनकम में उस प्रोडक्ट के ऊपर जो 18% कैशबैक था वो भी रिटर्न आ जाएगा, तो मुझे 48%। एक तो ये हो गई मेरी इनकम। दूसरी जो इनकम होती है वो रिक्रूटमेंट बेस्ड इनकम होती है। अब देखो, मैं एग्जांपल से आपको दोस्तों चीजें क्लियर करता हूं। आपने KFC नाम सुना, आपने मैकडोनल्ड का नाम सुना होगा जी, बर्गर किंग आप लोगों ने नाम सुना होगा, डोमिनोज आपने नाम सुना होगा। लेट सपोज हम मान लेते हैं KFC एक अमेरिकन ब्रांड है, लेट सपोज, ठीक है। KFC एक अमेरिकन ब्रांड है। अब जब KFC ने अपनी शुरुआत की तो सबसे पहले उसने अपना एक आउटलेट ओपन किया होगा, राइट। अब वो धीरे धीरे जब चल पड़ा, KFC फेमस हुआ, वो ब्रांड बनने लग गया, तो उन्होंने मल्टीपल आउटलेट्स अमेरिका की अलग अलग सिटीज में ओपन कर दिए। अब क्या उनका वो जो आउटलेट है सिर्फ अमेरिका में सीमित है? क्या उनकी जो ब्रांच है वो सिर्फ अमेरिका तक सीमित है? नहीं। उन्होंने क्या किया, उनको अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज के अंदर उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपैंड कर लिया। अब जैसे वो चीज इंडिया के अंदर आई, तो इंडिया में क्या KFC की जो आउटलेट है या ब्रांच है वो सिर्फ एक जगह है? नहीं, वो मल्टीपल स्टेट्स के अंदर है, हर स्टेट्स के अंदर वो आ गई। अब लेट सपोज मान लीजिए वो आ गई पंजाब के अंदर, तो क्या पंजाब में सिर्फ एक जगह KFC है? नहीं, पंजाब में जितने भी मॉल्स होंगे हर मॉल के अंदर KFC होगा। उसके अलावा अलग अलग ऑन दी हाईवे पे भी अलग अलग आउटलेट्स ओपन हो रखे होंगे, KFC के ब्रांचेस ओपन हो रखी होंगी, है ना, फ्रेंचाइजीज ओपन हो रखी होंगी। उसके अलावा आप कह लीजिए KFC आपको पता है कि एक तरीके से ऑनलाइन जोमेटो, हम वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं KFC का खाना। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है, देखो समझना इस बात को। अब KFC का जो मालिक है वो क्या बेच के पैसा कमा रहा है? क्या वो KFC का बर्गर चिकन बेच के पैसा कमा रहा है? नहीं। KFC बेसिकली जो अर्निंग कर रहा है वो अपनी फ्रेंचाइजी सेल करके कर रहा है। हाँ, वो जो खाने का जो फूड है उसको भी सेल करके वो अर्निंग कर रहा है, बट बेसिकली वो अपने फ्रेंचाइजी सेल करके भी पैसा अर्न कर रहा है, फ्रेंचाइजी। अब एक चीज हम समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने वो फ्रेंचाइजी बाय करनी है। अगर आपको फ्रेंचाइजी बाय करनी है तो आपको तकरीबन शायद KFC की जो मुझे लगता है वो पड़ेगी 4 से 5 करोड़ की, 6 करोड़ रुपए की आपको पड़ेगी, आप परचेज कर सकते हो। अब जितना महंगा वो, जितना बड़ा ब्रांड है उसके उतने ज्यादा उसका प्राइस होगा। क्या पता 2-3 करोड़ में भी हो, मैं एकदम आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहा हूँ, 5-6 करोड़ नहीं हो, क्या पता 2-3 करोड़ भी हो, बट आप एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। मान लीजिए 2 से 3 करोड़ की फ्रेंचाइजी है, अब आपने वो ओपन कर ली, तो आपको कैसे पैसा आएगा?
आप वहाँ पे जो भी अपना फूड होगा, जो भी वहाँ पे सेल करोगे, उससे आपको पैसा आएगा, राइट। बट जो KFC के मालिक हैं, शायद आपका उनके साथ एक और मतलब पार्टनरशिप में भी प्रॉफिट हो। जैसे आपका मंथली जितनी भी सेल हो, उसमें से क्या पता उनका 5%, 10%, 15%, 20% मुनाफा हो, राइट। तो अब जो KFC के मालिक हैं, एक तो उन्होंने फ्रेंचाइजी सेल की, उनको उससे पैसा आ रहा है। दूसरा, आप मंथली बेसिस पे जो उससे टर्नओवर जनरेट करोगे फूड लाइक सर्व करके, फूड सेल करके, उसके ऊपर भी उनको एक फिक्स्ड प्रॉफिट मार्जिन होगा, तो उनको तो एक लाइफ टाइम की इनकम हो गई। सेम वही चीज आपको फॉरएवर मौका देती है। अब मान लो आपने KFC की फ्रेंचाइजी बाई की, तो आप तो खुद फूड सेल करके पैसा कमा सकते हो। क्या आपके पास ये अथॉरिटी है कि वही फ्रेंचाइजी अगर आप किसी को रेफर करते हो, अगर कोई आपके थ्रू भी परचेज करता है, ओपन करता है, तो उसके साथ आप एक छोटा सा कमीशन हो जाएगा कि हाँ भाई मंथली बेसिस पे उसकी जितनी भी सेल्स होगी उसका 5% हिस्सा आपका। कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। बट फॉरएवर जस्ट आपको यहीं पर ये मौका देती है कि मान लो लेट सपोज अगर आपने फॉरएवर में 2 CC क्वालिफाई करके अगर अपना बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है, तो प्रोडक्ट सेल करने की जो इनकम है वो तो आपके पास है। बट फॉरएवर बोलती है कि अगर यही बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगर आप अपने रेफरेंस के थ्रू अपना रेफर करते हो किसी को, और अगर कोई आपके रेफरेंस के थ्रू स्टार्ट करता है, वो भी सेम फ्रेंचाइजी बाय करता है। फॉरएवर की फ्रेंचाइजी 2 से 3 करोड़ की नहीं, फॉरएवर की फ्रेंचाइजी 2 CC में होती है, ठीक है। तो आपको भी वहां पे एक हम कुछ परसेंट प्रॉफिट देंगे, और उसके अलावा क्या होगा, मंथली बेसिस पे जो भी वो टर्नओवर करेगा उसका भी कुछ परसेंट हिस्सा आप लेने के हकदार बन सकते हो, राइट। अब फॉरएवर ने आपको ये चीज बोल दी। अब लोग क्या समझ लेते हैं, लोगों को हमें लगता है, और देखो ये चीज मेरे मन में भी थी जब मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था, कि यहाँ पे तो ये बंदे जोड़ने हैं। देखो दोस्तों एक बात बताता हूँ, पहली चीज एक बात बताऊं, लोग हर जगह जुड़ रहे हैं, लोग हर जगह जुड़ रहे हैं। एक पॉलिटिक्स में नेता वो भी लोगों को जोड़ता है, वो आम जनता को जोड़ता है, राइट। फेसबुक पे लोग फॉलोअर्स जोड़ रहे हैं, यूट्यूब पे लोग सब्सक्राइबर्स गेन कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स इन्फ्लुएंसर्स गेन कर रहे हैं, राइट। वो भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करें हमें, राइट। उसके अलावा एक बस वाला जो कंडक्टर है वो भी सवारी जोड़ता है, एक ऑटो वाला भी ज़्यादा से ज़्यादा सवारी जोड़ने की कोशिश करता है, एक स्कूल में भी प्रिंसिपल ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ने की कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आएँ ताकि उसका स्कूल और बढ़े, उसका स्कूल और चले, उसको अच्छा मुनाफा हो, राइट। अगर आप कहीं जॉब पे जाते हो तो एक उस कंपनी का कहीं ना कहीं एक मालिक होता है, कोई बॉस होता है, उस बॉस ने क्या कर रखा होता है, एम्प्लॉयज़ को जोड़ रखा होता है, वहाँ पे भी उसने एम्प्लॉयज़ को हायर कर रखा होता है। बट आपके पास क्या अथॉरिटी होती है कि आप किसी को अगर रेफर करते हो वो सेम चीज़, तो वहाँ पर आपको इनकम नहीं। तो फॉरएवर के अंदर देखा जाए ना दोस्तों, हमें सेल से पैसा आता है। जो देखो बंदे जोड़ने वाली स्कीम होती है, मैंने ऐसी कंपनीज के बारे में बहुत सुना है, और रिसेंटली ऐसी कंपनीज ने बहुत स्कैम भी किया है। वहाँ पे पता क्या होता है, वहाँ पे टर्नओवर बेस्ड इनकम नहीं होती है कि आपने कोई प्रोडक्ट्स के माध्यम से टर्नओवर हो रही है। वहाँ पे क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 लाख रुपए 6 लाख किसी कंपनी में लगाया, उनका जस्ट वो कुछ नहीं होता कि कोई प्रोडक्ट हो कुछ हो, बस उनमें कि आपने अपनी ज्वाइनिंग फीस कर दी 5 से 6 लाख रुपए की। अब अगर आप किसी का 6 लाख रुपए लगाओगे, आपको हर महीने उस 6 लाख का 8% आएगा, या 25% आएगा, 20%, 10%, वो कुछ ऐसे कुछ उसका सीन होता है। तो बस वहां पे कुछ मंथली आपको बेसिस पे टर्नओवर नहीं करनी हो, बोलते हैं एक बार आप किसी का 8 लाख रुपए लगा दो, आपको हर महीने उसका 15-20% आता रहेगा लाइफ टाइम के लिए। आगे आप उसके नीचे कोई लगेगा, उसका आपको 4% आता रहेगा। वहां पे क्या हो रहा है, वो मनी सर्कुलेट हो रहा है, वो बंदे जोड़ने वाली स्कीम चल रही है, उसे बोलते हैं बंदे जोड़ने वाली स्कीम, जहां पे कोई प्रोडक्ट बेस्ड इनकम नहीं होती। जहां पे प्रोडक्ट बेस्ड इनकम होती है वो कभी बंदे जोड़ने वाली स्कीम नहीं होती है। दूसरी चीज, आप तब भी बंदे जोड़ने वाली स्कीम कह सकते हो अगर मान लो 10 रुपए का प्रोडक्ट है, उसको 1000-2000 में बेचा जा रहा है, वो 10 रुपए का प्रोडक्ट जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है जी, वो कंपनी भी आप कह सकते हो कि एक तरीके से बंदे जोड़ने वाली स्कीम है। तो यहां पे सेल डालने से पैसा आता है। मान लीजिए अब आपके पास एक तरफ 10 लोगों की टीम है, एक तरफ 100 लोगों की टीम है। अगर आप 10 लोगों से भी उतनी ही सेल डाल रहे हो, 100 लोगों से भी उतनी ही सेल डाल रहे हो, फिर फर्क क्या रह गया? फिर तो ज्यादा बंदे का कोई फायदा ही नहीं हुआ, राइट। तो यहां पर दोस्तों टीम बेस्ड इनकम है। अब देखो, आप अकेले काम करके इनकम जनरेट करना चाहते हो आप कर लो, बट अगर आप चाहते हो कि मेरे हाथ और दिमाग मल्टीप्लाई हो, मेरी इनकम बढ़े, तो आप अपनी टीम बना सकते हो। कहते हैं देखो, 2 हाथ और 1 दिमाग सिर्फ घर का दाल फुल्का चला सकते हैं। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो आपके पास आपके साथ 100 हाथ और 100 दिमागों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई मूवी हिट होती है,
वो सिर्फ एक एक्टर की वजह से हिट नहीं होती है, सिर्फ एक एक्ट्रेस की वजह से हिट नहीं होती है। वहाँ पे कितने सारे किरदार होते हैं उस मूवी के अंदर, बहुत सारे रोल होते हैं, है ना। और जो लोग मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, किसी ने मूवी डायरेक्ट करता है, कोई कैमरा मैन होता है ना, कोई लिरिक्स लिखता है, कोई सॉन्ग गाता है, कोई म्यूजिक देता है, कोई बीट देता है, कोई कॉस्ट्यूम डिजाइन करता है, कोई सेट तैयार करता है। कितने सारे लोग होते हैं कि नॉर्मल सा कोई इंसान वहाँ पे जो सबके लिए खाना बना रहा है, चाय बना रहा है। तो हर एक इंसान का एक रोल होता है, 300 से 400 लोगों का टीम वर्क होता है। विराट कोहली जितना मर्जी अच्छा खिलाड़ी क्यों ना हो, अगर उसके बाकी के 9-10 जो टीम के प्लेयर है अगर वो सारे बेकार है तो विराट कोहली भी कुछ नहीं कर सकता, वो भी एक टीम वर्क है। रोनाल्डो जितना मर्जी अच्छा फुटबॉल प्लेयर हो, बाकी अगर उसके अगर टीम के प्लेयर बेकार है ना, उनको बॉल पास करना भी नहीं आता, लाइक किक करना भी नहीं आता बॉल को अच्छे से, मतलब गोल करना नहीं आता, तो कोई फायदा नहीं है। रोनाल्डो भी अपना वो उसकी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा, राइट। तो वहां पे भी टीम वर्क हो रहा है। टीम वर्क इज इक्वल्स टू ड्रीम वर्क। मैंने क्या बोला, 2 हाथ और 1 दिमाग। सिर्फ घर का दाल फुल्का चला सकता है, अगर जिंदगी में कामयाब होना तो आपके साथ 100 हाथ और 100 दिमागों का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, राइट। सो दैट्स वाई आपको ये चीज समझने की जरूरत है। यहाँ पे टर्नओवर जनरेट करने से पैसा आता है। देखो अभी जिस भी इंसान ने आपको इस बिजनेस के रिगार्डिंग ये वीडियो शेयर किया है ना, आप उससे प्रॉपर इस बिजनेस की नॉलेज लो, प्रॉपर आप उनसे इस काम के बारे में जानो, सारी डिटेल्स लो। जब आपको पूरी डिटेल्स मिल जाए तभी इस काम को शुरू करो, राइट। बट अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको अभी तक कि किसी ने वीडियो शेयर नहीं किया था, आप जस्ट रैंडमली आपको यूट्यूब पे मेरा वीडियो आ गया और अभी तक अगर आपने कहीं भी फॉरएवर ज्वाइन नहीं किया, देखो अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आप उन्हीं से काम समझिए, बट अगर अभी आपने कहीं भी ज्वाइन नहीं किया है और अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक है, आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में नॉलेज मिली हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना और कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाकी दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।